मकान आज के समय में लोगों के लिए सहूलियत बन गया है। दरअसल मकान खरीदने के लिए लाखों रुपए की जरूरत होती है और इतना पैसा सबके पास हो ये जरूरी नहीं। ऐसे में लोग होम लोन के जरिए अपने पास पैसों का इंतजाम कर लेते हैं और लोन की रकम को धीरे धीरे किस्तों में चुकाते रहते हैं। जब आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक कस्टमर्स को होम लोन इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस वगैरह के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन होम लोन की तमाम सर्विसेज से जुड़े भी कुछ चार्जेस होते हैं जिनके बारे में ना तो कस्टमर को पहले से जानकारी होती है और ना ही बैंक खुद इनके बारे में बताते हैं। अगर आप भी लोन लेकर मकान खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पहले लोन से जुड़े इन चार्जेस के बारे में जान लेना चाहिए। कई बैंक आपसे लोन के लिए अप्लाई करते समय एप्लीकेशन फी लेते हैं। इसे लॉगिन चार्जेस भी कहा जाता है। ये शुल्क 2500 रुपए से 6500 रुपए के बीच होता है। लोन का अप्रूवल मिलने के बाद में इसे आपके लोन की प्रोसेसिंग फी में एडजस्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपका लोन अप्रूव नहीं हुआ तो बैंक इसे वापस नहीं करता। होम लोन प्री पेमेंट पर सामान्य रूप से चार्ज नहीं लगता है, लेकिन अगर आप होम लोन के टेन्योर पूरा होने से पहले ही पूरी तरह खत्म करने के लिए पूरे बकाया अमाउंट का भुगतान करते हैं तो बैंक इस पर फोरक्लोजर चार्ज ले सकते हैं। ये बकाया 2% से 6% के बीच होता है। हालांकि इसको लेकर बैंकों के कुछ नियम तय है। अगर आप फ्लोटिंग रेट लोन को फिक्स्ड रेट लोन में या फिक्स्ड रेट लोन को फ्लोटिंग रेट लोन में कन्वर्ट करवाते हैं तो बैंक इसके बदले आपसे कन्वर्जन चार्ज वसूलते हैं। इसे स्विचिंग चार्ज भी कहा जाता है। आमतौर पर ये बचे हुए लोन अमाउंट के 0.25% से 3% तक हो सकता है। बैंक से लोन लेने के बाद अगर आप भुगतान नहीं करते हैं तो बैंक आपको डिफॉल्टर घोषित कर देता है। ऐसे में बैंक वसूल के लिए ग्राहक के खिलाफ कार्रवाई करता है। इस प्रक्रिया में जितना पैसा खर्च होता है वो कस्टमर से वसूला जाता है। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें जी बिजनेस के साथ।